क्या आप जजेस पे प्रेशर डालने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं? किस लिए यहाँ पर आए हैं आप? 26th अमेंडमेंट के बाद प्रेशर की जरूरत ही नहीं है। इस वक्त उनमें इंसाफ का मिलना मुश्किल है। यहाँ पे हम अपने लीडर की सॉलिडेरिटी के लिए आ रहे हैं। यानी इंसाफ का इस मुल्क से वजूद ही खत्म कर दिया गया। पंजाब का जो बजट था वो वाम दोस्त था। 5335 अरब रुपए का बजट है, तकरीबन 60% ADP पिछली दफा उन्होंने की। आम आदमी का उसमें क्या रिलीफ है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मखसूस हालात में गुजर रही है ना, सियासी जमातों के साथ हमारी बातचीत जारी है। तो हमें ये कोई कहे कि हमने किसी के आसरे पे अपनी तहरीक चलानी है, वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं सलमान अमान। इस वक्त मेरे साथ अपोजिशन लीडर अहमद खान साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद है। यहाँ पर बानी पीटीए की 8 मुकदमात की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्तों जमानतों पर दो रुकनी बेंच है वो केस पर समाअत कर रहा है। अच्छा मुझे साहब ये बताइएगा कि आप मुसलसल जो है मैं देख रहा हूँ 2 साल पहले भी ये चल रही थी, 2 साल से ये चल रही हैं, लेकिन अब मैंने देखा है ये पूरे MPA पंजाब के और ख़वातीन विंग जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या आप जजेस पे प्रेशर डालने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं? जजेस से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं? किस लिए यहाँ पर आए हैं आप? और मुसलसल जो है कुछ पेशियों पे आप आ रहे हैं आप लोग। बात ये है कि जजेस पे प्रेशर तो हमने क्या डालना है। जजेस पे प्रेशर तो 26th अमेंडमेंट के बाद प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं है। यानी हमारी अदालतें आफ्टर 26th अमेंडमेंट इस वक्त उनमें इंसाफ का मिलना मुश्किल है, पहली बात। दूसरी बात यह है, यहाँ पे हम अपने लीडर की सॉलिडेरिटी के लिए आ रहे हैं। और खान साहब की तारीखों को आप देखें, सिर्फ केस लगवाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी। यानी इंसाफ का इस मुल्क से इस तरह एक वजूद ही ख़त्म कर दिया गया है आफ्टर 26th अमेंडमेंट कि केसेस लगाने के लिए भी हमें जजेस के सामने, हाई कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए थी। अगर कोर्ट्स में इंसाफ होता, कोर्ट्स में इंसाफ ना होने की वजह से इस वक्त हम इस मकाम पे पहुँचे हैं कि लोग कोर्ट्स के सामने नारेबाजियाँ कर रहे हैं। हलीमा खान आपा से जब मेरी बात हुई, उनका कहना ये था कि हम लोग यहाँ पर इस वजह से आए हैं कि जो जजेस पर प्रेशर है वो कम हो सके, उनको पता चले कि लोग जो है हमारे साथ भी बाहर मौजूद है। डेफिनेटली मैं तो पहले कह चुका हूँ कि आफ्टर 26th अमेंडमेंट जजेस में प्रेशर क्या, जजेस अदालतें फारग हो चुकी हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अवाम आपके साथ है, आप न डरें, हक और सच के फैसले दें। 26th अमेंडमेंट अदालतों के लिए ज़हर कातिल है। अब 27th अमेंडमेंट की भी तैयारी की जा रही है, तो फिर अदालतों के दरवाजे बंद कर दिए जाएँ। 7 अमेंडमेंट में कौन सी नई चीज़ें लेके आने चाह रहे हैं जो 26वीं आईनी तरमीम में मुकम्मल नहीं हो सकी? देखें, जो उनकी ज़ाती ख्वाहिशात 26वीं आईनी तरमीम में मुकम्मल नहीं हो सकी वो आ जाएंगी 27th अमेंडमेंट में। 26th अमेंडमेंट में आपने ख़ुद देख लें जुडिशरी को उन्होंने कहाँ तक पहुँचा दिया है। अभी मुसवदा वो बना रहे हैं। जब आपकी सारी चीज़ें आपकी ज़ाती ख्वाहिशात पे आप चलाना शुरू कर दें तो फिर उस माशरे में इंसाफ का और इंसान का जीना मुश्किल। बताइएगा, ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा था, फवाद चौधरी ने भी कोशिश की, असद कैसर जाके मौलाना साहब से मिले, उसके बाद ग्रैंड अलायंस नहीं बना। प्रेशर कैसे डेवलप करेंगे आप? देखिए मेरी बात सुने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मखसूस हालात में गुजर रही है ना, सियासी जमातों के साथ हमारी बातचीत जारी है। लेकिन बात यह है ना कि अब हमें ये कोई कहे कि हमने किसी के आसरे पे अपनी तहरीक चलानी है, वो नहीं है। हमारी जमीयत उलमा इस्लाम के साथ एक बर्फ़ पिघल चुकी है, वो एक जमात है, उनके साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। इनिशियल सतह पे कुछ चीज़ें हुई हैं, कुछ बाद में हो जाएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। आपकी बानी पीटीए से मुलाकात कब हुई थी? मेरी 2 माह पहले। 2 माह पहले। आपको ज़रूरी नहीं समझते कि आपका मिलना उनसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब को आपने भी देखना है? देखिए मेरा क्या मिलना ज़रूरी है, जो उनका फंडामेंटल राइट है। हर थर्सडे को उनकी पॉलिटिकल टीम और हर ट्यूसडे को उनकी जो है फैमिली, वो मिलना चाहिए। ये तो उनका फंडामेंटल राइट है, वो भी नहीं दे रहे, तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं। 2 माह बाद जब आपकी मुलाकात हुई थी बानी पीटीए थे, कितने पुरज़म थे और क्या टास्क आपको दिया था? देखिए बानी PTI तो पुरज़म है, तो अंदर बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि जो बानी PTI है, क्या कोई बंदा इतनी जेल निकाल सकता है? और इस किस्म की कैद सख्त। इमरान खान इनके असाब पे सवार हो गया है। इमरान खान ने जो जेल काटी है, लोगों को पता चल गया है कि हक और सच पे कौन है। अपनी बीवी के साथ वो जेल में है। और जो इद्दत केस है पूरे माशरे पे, पाकिस्तान पे और इस्लामिक माशरे पे एक कलंक का टिक्का है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त हालात ये हैं कि खान को वो नहीं तोड़ सके। और आज आप लोग देख लें, 2 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है अपना एहतजाज में है।
तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान पुरअज़म है तो पाकिस्तान पुरअज़म है। लगता है कि इस तरह इतनी तादाद में लाहौर अखाता अदालत में आपके वर्कर्स का पहुंचना, MPS का पहुंचना, ये नहीं कि आपको थोड़ी सी उन्होंने डील दी हुई है पंजाब पुलिस की जानिब से, नहीं तो गिरफ्तारियां तो फौरी हो जाती थी, अनाउंसमेंट होती थी आपकी तो गिरफ्तारी हो जाती थी। ये सारे देखें आ रहे हैं। मेरी बात सुने, कर लें, हम तो आए भी इसीलिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए, उनके स्टेक होल्डर्स के लिए, उनके MPS के लिए। अब ये थोड़ी चीज़ है कि 5 जो हमारे लीडर अंदर पड़े हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, मियाँ महमूदुर रशीद, इजाज़ चौधरी और उमर सरफराज टीमा, किस गुनाह में? बेगुनाह है, अभी तक वो डिटर्मन नहीं हुआ, अभी तक वो मुजरिम नहीं है, तो उनको अंदर रखा हुआ, उनकी अदालत में पेशी ही नहीं लगा रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो हालात हैं वो हालात उस तरफ जा रहे हैं कि आलमी सतह पे भी पाकिस्तान की जग अंसाई हो रही है और पाकिस्तान बहैसियत मुल्क अपनी क्रेडिबिलिटी इंतशार की वजह से खो रहा है। आपकी भी अचीवमेंट नहीं नज़र आ रही है, देखें ना इस तरह आना, पहले तो नहीं इस तरह तादाद निकलते लोग, अब आपको लगता है कि आपका यूँ निकलना अदालतों से फैसले हो जाएंगे? क्योंकि दलाइल चल रहे हैं, पहले 6 माह बाद मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई कि बानी पीटी की दरख्वास्तों को लगाया जाए, अब तकरीबन दो दिन की डेट होती है, आपको लगता है फैसले की तरफ जा रहे हैं? सुने, हम तो चाहते हैं कि हमारे फैसले हों और हक और सच पे हों, नो रिलीफ, हम रिलीफ नहीं चाहते, NRO नहीं चाहते, हमारा फैसला होना चाहिए। अब देखते हैं, अदालत कर तो रही है स्पीडी। बहुत शुक्रिया सर।